मेरे पास दूसरे ग्रहों के लोग आ जाते हैं, कहते हैं बाबा बाकी तो ठीक, लेकिन एक बात बताओगे? हाँ पूछो। ये जो पानी के किनारे लोग बैठे रहते हैं गंगा घाट पे वाराणसी, माला लिए शिवोहम शिवोहम, देश बंधु प्रयागराज से बाबा, ये दुर्वासा ऋषि कौन है जिस कृष्ण भगवान की हम पूजा करते हैं, जिस राम सीता की हम पूजा करते हैं, दुर्वासा से वो डरते हैं। इस चरित्र के ऊपर विस्तार से बोलने का कष्ट करें। मैंने ये प्रश्न सैकड़ों ज्ञानियों से पूछा है, सभी मौन रहे हैं। उम्मीद है आप तो बोल ही देंगे। ये दुर्वासा है कौन? क्यों खुल गए लोगों पे मेरी जात के असरार, क्यों खुल गए लोगों पे मेरी जात के असरार, ऐ काश ऐ काश की होती मेरी गहराई जरा और। ये कौन है जिससे कृष्ण भी डरते हैं, राम भी डरते हैं, सीता भी डरती है, हनुमान भी डरते हैं? आखिर ये है क्या भला? कहते हैं दुर्वासा कृष्ण से, मैं रथ पे बैठता हूं, रथ को तुम दोनों पति पत्नी हाँको, मुख के ऊपर माखन मल लो और दोनों छोरों से रथ को हाँको और सारे शहर को घुमा के लेके आओ। और कृष्ण ऐसा ही करते हैं। माखन मल लेती है रुक्मणी अपने मुख को, अपने बालों को, कृष्ण भी अपने मुख और बालों को माखन मल लेते हैं और फिर दोनों पति पत्नी सारे शहर में उसे घुमाते हैं। ये भला क्या है? अपने शिष्यों के साथ सीता के पास पहुंच जाते हैं, रसोई पकाओ, जल्दी करो, और सीता कंपने लग जाती है। हनुमान को बुलाती है, ये तो दुर्वासा आ गए, अब क्या किया जाए? राम भी डरते हैं, कृष्ण भी डरते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं दुर्वासा से वो डरते हैं। ये शय क्या है? थोड़ा समझाने का कष्ट करें बाबा। इतिहास का सर्वाधिक रहस्यमयी पात्र यही, और इसी के बारे में बोला नहीं गया। आप कृपा करें। दुर्वासा अक्सर दुर्वचन ही बोलता है, दुर्वाचा से बिगड़कर दुर्वासा बना है। दुर्वचन ही बोलता है अक्सर।
लेकिन आशीर्वाद भी देता है, श्राप भी देता है, और उसके श्राप से सभी डरते हैं। जो कृष्ण मृत्यु से नहीं डरते, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शुक्षति मारुता। वह क्यों डरते हैं दुर्वासा से? जो राम मृत्यु से नहीं डरते, संकटों से नहीं घबराती, जो सीता संकटों से नहीं घबराती, क्यों डरती है दुर्वासा से? ये शय क्या है? और किसी संत ने इस पात्र के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं दिखलाई। आप कृपा कीजिए। गोपियां, सखियां, राधा जाती हैं भगवान कृष्ण के पास। प्यारे, तुम्हारे गुरु आए, तुम इतने प्यारे हो, तुम्हारे गुरु कितने प्यारे हो, हम उनके दर्शन करना चाहती हैं। कृष्ण बोले, हाँ देवियों, जाओ, वो यमुना पार फला घाट के ऊपर बैठे, वहां चले जाओ। सभी के हाथ में थाल भरे पड़े थे, खाने के भोग लगा के आएंगे थोड़ा थोड़ा सभी। फिर आपके गुरु को भोग लगा के बाकी हम जी मिलेंगे, प्रसाद ले लेंगे। तो कृष्ण ने कहा, जाओ जाओ। लेकिन सखियां बोली, हे प्यारे, ये यमुना तो बड़ी उफान पे है, हम इसको नागे कैसे? ये तो बड़ी तेज बहाव, उफान बड़ा गहरा है, बड़ा उत्पात मचाया है यमुना ने। सभी पुल वगैरह डूबे हुए हैं, हमें पता ही नहीं लगता पुल कहां है। कृष्ण बोला, हाँ तुम ऐसा करो, राधे, गोपियों, तुम मां यमुना से ये कहो कि माता तू हमें रास्ता दे दे, हम अपने प्रियतम कृष्ण के गुरु के दर्शन करने हेतु चले, रास्ता दे दे। सखियों ने ऐसा ही किया, माते रास्ता दे दे, हम अपने प्राण प्यारे कृष्ण के गुरु के दर्शन करने चले। जमुना ने रास्ता नहीं दिया, वापस आएंगे, प्रभु ये तो रास्ता नहीं दे रहे, आपके वचनों की अवहेलना हो रही। कृष्ण बोले, मां से कहो कि अगर हमारा प्यारा, हमारा प्रियतम कृष्ण बाल और ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दे। अगर हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। तो सखियां हंसी, उंगली दबा के दांतों तले खूब हंसी, अब तो मिल गया रास्ता। जब पहले रास्ता नहीं दिया, अब क्या खाक रास्ता दे? ये झूठ है,
कृष्ण ने कहा, सखियो, झूठ क्या सच क्या यह तो मां निर्णय करेगी, तुम जाओ। तो सखियां गईं। विनम्र प्रार्थना की, हाथ जोड़े, अपने अपने थाल नीचे रख दिए, साष्टांग प्रणाम किया। हे माते, अगर हमारा प्यारा सखा प्रियतम हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी तो रास्ता दे दे हमें। और यमुना ने रास्ता दे दिया। यमुना हट गई। सभी सखियों की आंखें फटी रह गई। अरे ये ठीक है, या जो हमने अपनी आंखों से देखा वो ठीक है? ये तो अजूबा हो गया, करामात। चली अपने अपने थाल उठा के गुरु के पास पहुंच गए। दुर्वासा मस्त बैठे थे आनंद से। जो आनंदित हो जाता है वह अकेला हो जाता है। जब तक तुम अकेले नहीं होते तब तक आनंद भी नहीं बरसता। जैसे ही तुम आनंदित हुए तो अकेले होने की चाहत तुम्हारे भीतर बढ़ती रहेगी। मेरे पास रोज प्रश्न आ जाते हैं, बाबा एकांत में बड़ा जी करता है, अकेला बैठा रहे, कोई डिस्टर्ब ना करे। मैंने कहा, तुम आनंद की तरफ बढ़ना शुरू हुए। अब ये जो मन करता है ये ठीक करता है, पहले ठीक नहीं करता था। पहले ऊहा पोह करता था, ये जोड़ लूं वो जोड़ लूं, वे पालूं वो पालूं, तो अकेले में बैठ जाओ। सही आनंद की तरफ उन्मुख होने शुरू हुए। अकेले बैठे मस्ती में आनंद में झूम रहे हैं। भला वो किसका जाप कर रहे थे? राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम? नहीं, वो स्वयं का जाप कर रहे थे। और आनंद तो स्वयं के जाप करने में ही आता है। आनंद तो स्वयं में स्थित होकर ही आता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन कुंती नंदन, हे पार्थ, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, अपने आप में जाके बैठ जाओ। चले गए, प्रणाम किया, अपने अपने थाल रख दिया। लेकिन दुर्वासा है कि आंख ही नहीं खोलते, मस्ती घनघोर है, बड़ा गहरा सन्नाटा है, आनंद विभोर। उस सुरति के, उस महा आनंद के सागर में गोते खाते हुए कलोल कर रहे हैं, उस महा आनंद में विचर रहे हैं जहां परम सन्नाटा है। थोड़े से थाले खड़काए, खटका सुन के आंखें खोली। दुर्वासा ने देखा, पुत्रियों तुम यहां कैसे, कितनी देर हो गई?
प्रभु, हम हमारे प्यारे श्री कृष्ण की सखियां हैं, जो आपके शिष्य हैं। हाँ हाँ, बताओ किस लिए आए थे? आपके दर्शनार्थ आए थे। कल्याणमस्तु, आयुष्मती भव। दर्शन कर लिया तो जाओ। नहीं प्रभु, गुरुदेव, हम थोड़ा सा भोग लगा के फिर जाएंगे। ये प्रसाद लेके आए हैं, थोड़ा थोड़ा भोग लगा लो। लो। सभी सखियां अपने अपने थाल दुर्वासा को देती गई और दुर्वासा सारे थालों को चटाचट साफ करते गए, मांजते गए। सब साफ, एक कतरा भी ना बचा। सभी सखियां आ रही हैं, अपना थाल आगे रख रही हैं और वो चट कर रहे हैं। बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बना के लेके आई हैं सखियां। हमारे प्यारे का गुरु है, हमारे सखा का गुरु है। और दुर्वासा है कि सब भक्ष रहे, सब थाल खत्म हो गए। सभी सखियों ने अपने अपने थाल खाली करके उठाए, प्रणाम किया। अब जाओ। हाँ प्रभु, लेकिन एक समस्या है। बताओ। यमुना उफान पर है। जब हम आए तो हम अपने प्रीतम से बोले और प्रीतम बोले, हमारे प्यारे सखा श्री कृष्ण बोले कि मां से प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारा प्रिय सखा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो हे मां रास्ता दे दे। तो दुर्वासा बोले, हाँ हाँ पुत्रियों, तुम ऐसा करो, तुम मां यमुना से प्रार्थना कर देना कि अगर हमारे सखा के गुरुदेव दुर्वासा ने कभी कुछ नहीं खाया, कभी कुछ नहीं खाया, पवनाहारी हैं, तो हे मां हमें रास्ता दे दे। और वो रास्ता दे देगी। अब ये और भी रहस्यमयी बात थी। भीतर से तो हंस रही थी, पल्लू दबा के दांतों में किसी तरह हंसी रोक रही थी। इतना हड़प गया, भक्षण कर गया, अभी कहता है मैंने कभी कुछ खाया। ये क्या लीला है? अजब लीला है, हमें भ्रमित कर रही है। हम सपना देख रहे हैं या सत्य है? चली। यमुना उफान पे थी। सखियां बोली, हे मां, हे यमुना माता, अगर हमारे सखा के गुरु दुर्वासा ने कभी कुछ खाया नहीं, पवनाहारी है, तो हे मां रास्ता दे। उफान को समेट ले एक बार, हमें लंग जाने दे, फिर अपना उत्पात मचा लेना। और यमुना ने रास्ता दे दिया। अब तो सखियों को लगा कि हम पागल हो जाएंगे। बस ऐसे ही आपको लगता है जब कोई संत बोलता है, आपको भी ऐसा ही लगता है। आप झट से कमेंट कर देते हो। आपकी बुद्धि में जो चीज नहीं आती तो झट से नीचे कमेंट कर देते हो।
क्योंकि आप ये आशा लिए बैठे हो कि वह विराट हमारी समझ में आना चाहिए, और वह विराट हमारी समझ में कभी नहीं आएगा, न कभी समझ में आया है, न कभी समझ में आएगा। यह आचार्यों की समझ में आता नहीं। थोथी बकवास करने पे तुले हैं ये लोग। ये सदगुरुओं की समझ में कभी आता नहीं। थोथा पाखंड खिलाड़ने में बैठे हैं ये लोग। और आज तो सारा हिंदुस्तान ऐसा लगता है एक कुएं का पानी पी लिया है किसी ने, जो कुआं जहरीला था। मेरे पास दूसरे ग्रहों के लोग आ जाते हैं, कहते हैं बाबा बाकी तो ठीक, लेकिन एक बात बताओगे? हाँ पूछो। ये जो पानी के किनारे लोग बैठे रहते हैं गंगा घाट पे वाराणसी, माला लिए शिवोहम शिवोहम, तो यहाँ के लोग इनका इलाज नहीं करवाते? ये बुद्ध बताए जाते हैं, अकेले बैठे हैं, कोई नहीं जिससे संवाद करे हैं। हाँ, तो यहाँ के लोग इनका इलाज नहीं करवाते? मैंने कहा बाबा पागलपन का है, पागलपन का नहीं करवाते। ये भला अकेले कोई बुद्ध बताता है? हमारे तो यहाँ पागलखाने डालते हैं। और आपके तो हमने सड़कों के ऊपर लोग हंसते हुए जाते हुए देखे हैं, अपने आप बातचीत करते हुए देखे हैं, आप उनको पागलखाने में नहीं डालते। यहाँ के लोग कैसे हैं? मैंने कहा यहाँ के लोग ऐसा काम नहीं करते, तो आखिर बाबा क्यों? मैंने कहा यहाँ सभी पागल हैं। कौन डाले, किसको डाले? एक राम राम कर रहा है, एक राधे राधे कर रहा है, यहां सब बुदबुदा रहे हैं। हमारे तो बाबा वहां कोई अकेले में बात करे, हम झट से उसको उठा के पागल खाने पकड़ देते हैं। चलो डॉक्टर से कह देते हैं अच्छे से इलाज कर देना, ये खुद से बोल रहा है। किससे बोल रहा है? मैंने कहा यहां सब पागल है, कौन किसका इलाज करे, कौन किसको पागल खाने में पटके। और देखो बंधुओं, जो सड़कों पे चलते चलते नहीं बोलते, बोलते तो वो भी है। ऐसा ऐसा कैसे? वो बस लब को सी लेते हैं, लेकिन भीतर से उनका मन तो बोलता ही रहता है। अच्छा हाँ, तो बाबा आप इनका इलाज नहीं करवाते? मैंने तो बहुत बार कहा है, लेकिन मेरी सुनता कौन है? मुझे कम लोग सुनते। तो समझदार लोग इन्हें समझाते नहीं? मैंने कहा समझाते हैं, लेकिन ये समझदार लोगों को पागल खाने में फेंक देते। ये समझदार लोगों के हाथ पांव काट लेते हैं, ये समझदार लोगों को सलीब दे देते हैं, जहर के प्याले पिला देते हैं, जुबान काट लेते हैं। जिसने थोड़ा सा उद्घोष किया अहम ब्रह्मस्म अनल हक, मैं ही खुद खुदा हूं, बस कहते हैं थोड़ा फर्क पड़ गया, चलो सेक्रेटरी। यहां थोड़ा उल्टा काम है। यहां पागल समझदार लोगों को पागल खाने में फेंक देते हैं, जमा करा देते हैं, प्रताड़ित करते हैं,
दंडित करते हैं। तुम्हारे और बात है, तुम्हारे ऐसे लोगों को पागल खाने में ले जाते हैं। ये क्यों बुद्ध बता रहा है, ये खुद से बातें क्यों कर रहा है? बात तो ठीक है, जो खुद से बातें करे, राम राम करे कि राधे राधे करे कि गालियां निकालें, कोई फर्क पड़ता है तो भाषा ही। फिर मैंने कहा, रोग के लक्षण उभर जाएं, चाहे बाहर कैंसर के बाहर उभर जाएं फोड़े के लक्षण, या भीतर भीतर पनपते रहें, रोगी तो कैंसर का है। तो ये कुछ कुछ भीतर से बोलते हैं, इनका मन बोलता है, और कुछ कुछ इनका मन जो बोलता वो लब से बुदबुदाने लगते हैं। लेकिन मित्र, हैं तो दोनों पागल। इसीलिए तो देखो, मैं छुप के बैठा, जान बचा के बैठा, बाहर जाता ही। इन पागलों का कोई भरोसा है, पकड़ के ले जाए। अरे तुम लोक परंपरा से बिल्कुल उलट। यहां लोग 7 दिन का व्रत रख लेते हैं और उपवास का जिक्र करते हैं। और तुम्हें 11 वर्ष हो गए, तुमने अन्न खाया ही नहीं। ये पकड़ के मुझे भी अदालत में पेश करते हैं, साइकाट्रिस्ट के पास ले जाए, पागल खाने जमा करवा दे। मैं तो डरता हूं भाई। दुर्वासा कौन है? सदा दुर्वचन बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आशीर्वाद भी दे देते हैं। अब इस पत्र के रहस्य को हम समझ नहीं पाए बाबा, अब बताओ क्या है? ये है नॉन रिएक्टिवनेस। चौंकिए मत। बाहर से सब रास चलता है, भीतर से नॉन रिएक्टिवनेस। इसे आप हिंदी में, संस्कृत में निर्लिप्तता कह देते हो। कौन है दुर्वासा? ये जो तुम्हारे भीतर निर्लिप्त बैठा हुआ तत्व है, वह दुर्वासा। यह लिप्त नहीं होता, सब भोगता है, रास रचाता है, लेकिन रास कहीं और हो रहा है यह भी जानता है। एक एक शब्द को बड़े प्यार से समझना और अपने गले से नीचे उतर जाने देना। और जो खाता है वो मैं नहीं हूं, दुर्वासा जानते हैं। जिसने खाए इतने थाल वो मैंने नहीं खाए, वो जिसने खाए वो मैं हूं नहीं। मुझे किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, प्रेमी ने, मेरे में और कृष्ण में क्या फर्क है बाबा, 2 अक्षरों में समझा दो। मैं जल्दी में हूं। मैंने कहा बैठ जाओ। हाँ हाँ, इतनी का जल्दी बहुत है, 2 अक्षरों में समझा दो। मेरे में और कृष्ण में क्या फर्क है? मैंने कहा कृष्ण जानते हैं कि मैं कौन, और तुम जानते नहीं कि मैं कौन। जाओ अपना काम करो। बाबा आगे आपने 2 शब्द में कहा, बोल दिया। तुम जानते नहीं तुम कौन हो, कृष्ण जानते हैं मैं कौन। इसलिए कृष्ण बोल पाते हैं कि कह दो यमुना से,
जिसने रास नहीं रचाया कभी, जो बाल ब्रह्मचारी है, रास्ता दे दे मां। और यमुना तो सच्ची है, यमुना रास्ता दे देती है। प्रकृति से सच्चा और कौन है? प्रकृति जरा भी तो झूठ नहीं बोलती। प्रकृति से सबक सीख लेना सत्य का। प्रकृति कभी प्लास्टिक के फूल नहीं खिलाती, असली फूल खिलाती है। प्लास्टिक के फूल तुम्हारे बाजारों से मिलते हैं। जो आपके भीतर बैठा तत्व है वह जानता है मैंने कुछ नहीं खाया, और वह ये भी जानता है मुझे कुछ खाने की आवश्यकता भी नहीं। मैं स्वयं भू हूं, मैं स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हूं, मैं स्वयं एनर्जी से भरपूर हूं। वो जानता है, बस आप जानते नहीं। आप सोए हुए परमात्मा हो, कृष्ण जागे हुए परमात्मा हैं, बस इतना सा ही फर्क है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, थोड़ी गर्दन झुका के देख लेते हैं, इतना ही फर्क है। तुम गर्दन झुकाते नहीं, तुम अकड़े रहते हो, मैं हूं तो मुमकिन है। बस यही अकड़ तुम्हें पहुंचने नहीं देती। इतना ही सब तो करना है। दिल में थी बसी मेरे तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। कुछ नहीं करना है, मैं रोज कहता हूं, लेकिन दुनिया बदस्तूर जारी। पूछने लगे दूसरे ग्रह के लोग, ये डेरों में इतना इकट्ठे किया है। ये नहर के किनारे नहर नहीं है, गंगा माता कहो। हाँ चलो, ये क्या बदबुदाते हैं, ये हाथ में क्या गिनते हैं? ये दूसरे दरबार के नोट गिनते हैं, गिनते हैं कितने कमा लिए। यहां 2 टकसाल हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, एक राम राम की टकसाल भी है। और कुछ लोग राम राम की टकसाल में पैसे जमा करा देते हैं, पर्चियां लिख लिख कर। फिर बाबा आप इसे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो खुद भाई भीतर बैठा हूं, मैं क्या करूं? एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी बोल देता हूं, और जो थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है मुझे, थोड़ा उसको बुला लेता हूं कि भाई आ जाओ, दर्शन कर लो। वो थोड़े से ठीक ठाक लगते हैं। ऐसा, हाँ, ऐसा। फिर बाबा क्या बनेगा? अल्लाह जाने, मैं क्या जानू। अल्लाह जाने क्या बनेगा, सच्चे पातशाह जाने क्या बनेगा, मैं क्या जानू। जो बनेगा वो तो बन गया, देख लो तुम्हारे सामने। अरे तो बाबा यहाँ खुद बोलता मिल जाए सड़कों पे, जैसे जहाँ बुद्ध बुदाती चलते हैं, हम तो झट से परोपकार कर देते हैं। यहाँ कोई परोपकार करता ही नहीं, यहाँ सभी पागल हैं। कौन परोपकार करे? समझदार बाहर नहीं निकलते, मूर्ख पंडाल लगाए बैठे हैं।
अपनी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए आतुर हैं, अपने माटी के शरीरों की प्रदर्शनी लगा रखी है इन्होंने। ये देखो, जैसे शादी में स्वयंवर रचाया गया था, भगवान विष्णु भी बैठे और नारद कहने लगे भगवान विष्णु से कि वेदवती का स्वयंवर है, भगवान मुझे ऐसा रूप दे दे कि वेदवती मेरे गले में माला डाल दे। मुझे अच्छी बड़ी लगती है वेदवती, ऐसा सुंदर रूप दे दे, बलशाली, बाहुबली, कमल नयन, तुम्हारे जैसा, तुमसे सुंदर लोगों, मैं उस स्वयंवर में जाऊंगा। विष्णु कहने लगे जाओ। अब वेदवती अपने स्वयंवर कर रही, वर को चुन रही, माला उसके हाथ में, वरमाला। सबको देखती है, एक एक निहारती है सभी को, और बार बार नारद जाते हैं। अब उनका मुख तो बंदर जैसा बना दिया भगवान ने। अब बंदर के गले में माला कौन डाले? ये बात अलग है कि आप पूछते हो, लेकिन बंदर के गले में माला कौन डाले? वेदवती भी इतनी समझदार है। मैं अक्सर पूछा करता हूं, अगर बाली बंदर थे तो उनकी घरवाली स्त्री कैसे थी, मानव कैसे थे? क्या तब बंदरों का विवाह स्त्रियों के साथ हो जाया करता था? सुग्रीव बंदर थे, उनकी घरवाली रोमा स्त्री थी, मानव थी। क्या बंदरों का विवाह मानव से कर देते थे? तो ये प्रवचन करता कथावाचक चुप हो जाते हैं, भला ऐसे कैसे होता था? फिर क्या बंदरियों का विवाह भी आदमियों से कर देते होंगे? ऐसा नहीं होता था क्या कि बंदरियों का विवाह भी मनुष्यों के साथ कर दे, मानवों के साथ कर दे, जब बंदरों का विवाह मानव के साथ हो जाता था? तो फिर कथावाचकों के पास कोई जवाब नहीं। बाबा तू चुप किया कर, तू अंदर ही बैठा रहे, बाहर आएगा कोई कबाड़ा करेगा। अच्छा, जो आ गया। जो तुम्हारे भीतर बैठा है तटस्थ, अकंप, उस दिए की लो कंपती नहीं, और दिन रात जगता है। दिया जले अकंप का, बिन बाती बिन तेल, 24 घंटे जागता है वह दुर्वासा। यह उस तत्व की बात है जो तटस्थ है, जो निर्लिप्त है। और मैं जब कहता हूं कि नॉन रिएक्टिव हो जाओ, तो मैं कहता हूं उस दुर्वासा के पास पहुंच जाओ, उस तत्व के पास पहुंच जाओ जो निर्लिप्त है, जो रिएक्शन लेस है। आप जब वहां पहुंचोगे तो पाओगे कि वहां जाकर जो आपको मिलता है सुकून, वो परम खामोश है, परम मौन है, और वहां कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वहां कोई वेव नहीं है, कोई लहर नहीं है। रिएक्शन मीन वेव, लहर।
तो मुझे कहते हैं बाबा आप बाहर आके थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो थर्रा देते हो, इतने रिएक्शनरी हो जाते हो, हमें कहते हो तुम रिएक्शनलेस हो जाओ। जैसे जैसे मैं तल बदलूंगा उस निर्लिप्त भाव से ऊपर उठूंगा तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए, तैसे तैसे मेरी स्थितियां बदलती जाएंगी, मेरे बोलने के ढंग बदलते जाएंगे। मैं जब अपने में स्थित होऊंगा फिर तो मैं बोल ही नहीं सकूंगा। फिर तो मैं उस मस्ती के आलम में झूमता रहूंगा। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और वहां तो और पीने का दिल करता है। वहां तो और सुरत करारी, भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। वहां पैमानों में डाल के थोड़ी पी जाती है। वहां तो समुद्र के भीतर ही डूब जाना होता है, सारा समुद्र पी जाना होता है। वहां तुम्हारे पैमाने काम नहीं करते, इतनी पी लेते हैं, बोलेंगे क्या खाक, तो वेब कोई उठती नहीं। जब इतने मस्त हो गए तो फिर तो और मांगूंगा। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और वहां क्या लहर उठेगी, वहां लहर नहीं उठती। आप प्रश्न पूछते हो, मुझे बाहर आना पड़ता है। तो घर से बाहर जब जाएंगे तो कोल्ड वेव भी आएगी, गर्म लोई भी आएंगी, तुम्हारे संसार के सभी सर्कमस्टेंसेस के भीतर गुजरना पड़ेगा। फिर थोड़ा थोड़ा मैं भी परिवर्तन करूंगा। स्वयं के तल से बुद्धि के तल तक आते आते अगर मैं रिएक्शन लेस हो जाऊं तो मैं बोल ना पाऊं। इसको ठीक से समझ लेना। स्वयं के तल से जब मैं ऊपर उठता हूं तो हृदय का तल आता है पहले, तो मैं बड़ा कोमल होता हूं, मेरी आवाज में बड़ा मृदुपन दिखाई पड़ेगा, मैं बड़ी सरलता से बोलूंगा, बड़ा प्यार बखेरूंगा। लेकिन आपको जवाब देना है तो इस यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। हृदय तक सीमित रहने से आप मेरी बात समझ ना पाओगे, तो मुझे हृदय से भी और थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है। आपसे संबोधित जो होना है, आपके प्रश्नों का जवाब जो देना है, आपने कंकड़ियां फेंक दी है इस मौन झील के अंदर, तो जो वेव्स उठेंगी वो भी तो आपको बतानी है। समझते जाना थोड़ी बात को, मेरे संग संग चले आना तो समझ जाओगे। यह खुमारी शब्द बड़ा प्यारा है। ये खुमारी, परम खुमारी उस तल पर होती है जिस तल पर निर्लिप्त होते हो, जहां नॉन रिएक्टिविटी होती है। संत आपसे बतिया के आपके प्रश्नों का जवाब देके भीतर गोता खा जाता है।
उसके लिए सहज मार्ग है रोज, हजारों बार आता है, हजारों बार फिर वही कूद जाता है। लेकिन आपको रास्ता अभी मालूम नहीं है। जिस दिन आपको एक बार रास्ता मालूम हो गया, जिस दिन आपने गियर बदलना सीख लिया, उस दिन आप भी झट से कूदोगे और अपने स्वयं में चले जाओगे। रिएक्शनलेसनेस, नॉन रिएक्टिव, वहां कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि वहां वेव ही को तो रिएक्शन कहते हैं। लहरें ही तो समुद्र की रिएक्शन हैं। लहरें कोई अलग से थोड़ी आ जाती हैं, उसी समुद्र के भीतर से उठती हैं। पानी का तोड़ मोड़ लहरें कहलाता है। होता पानी का तोड़ मोड़ समुद्र ही है। भला हवाओं की कोई लहरें थोड़ा बना करती हैं। हवाएं तो लहरों को जन्म देती हैं। सुनामियां तो लहरों को जन्म देती हैं। लेकिन ये पानी की ही आकृतियां बदलती हैं। उनको तुम वेव्स कह देते हो, उनको तुम लहरें कह देते हो। तो जैसे ही मैं अपने भीतर बैठा हूँगा, मैं नॉन रिएक्टिविटी में हूँगा, रिएक्शनलेस। उसे ही तुम निर्लिप्त अवस्था कहते हो। सब हो रहा है बाहर, सफियर के ऊपर सब हो रहा है, तुम केंद्र में ढलक जाते हो। और उस केंद्र में इतना आनंद है तुम्हें पता नहीं। जब वो व्यक्ति उस केंद्र पे पहुंचता है, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करता है। ओह, गुरु को प्रणाम करता है। आपका कोटिन 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 असंख्य असंख्य आपका शुक्रगुजार, क्योंकि फिर वो जान लेता है इस खुमारी से बाहर आना कितना मुश्किल है। खुमारी से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। आप सुबह सुबह उठते हो, हवाएं ठंडी चल रही, रात भर की नींद सोए न थे, दिन भर थके हुए, सुबह कोई जगा देता है कि उठो, काम करना है, धाम करना है, उठो। तुम कैसे अंगड़ाई रह के उठते हो? और कितना कष्ट होता है तुम्हें सुबह उस ठंडी हवाओं के भीतर से सोने से जाग जाना, तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। बस ऐसा ही जन्मों जन्मों से थका हारा व्यक्ति जब अपने उस समुद्र के भीतर गोता लगाता है और बाहर तुम कहते हो बाबा इस बात का जवाब दो, ये दुर्वासा कौन है, तो फिर हमें उस रिएक्शन लेस में से ऊपर आना पड़ता है, उस नॉन रिएक्टिव में से ऊपर आना पड़ता है। धीरे 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 हम अपना तल, एकदम से ही तो तुम थोड़े ही उठ जाते हो। तुम्हें कोई जगाता है, तुम अंगड़ाई लेते हो, तुम 100 मुद्राएं बनाते हो, उबासी लेते हो, शरीर को तोड़ते मरोड़ते हो, फिर आंख खोलते हो। और फिर धीरे 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 तुम जगते हो, थोड़ी देर पड़े रहते हो, पर तुम्हारे अंग प्रत्यंग धीरे धीरे कहते हैं उठो भाई, अब उठना ही पड़ेगा। तो फिर उठते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि ये संत कितनी मुशक्कत करके बाहर आ पाते हैं। और पहले आता है इनके लिए अपने स्वयं के तल से पहले ऊपर उठ के आता है हृदय का तल। बड़ा प्यार होता है वहां। वहां आकर इतना प्यार उमड़ता है, एक करुणा से भर जाता है सारा अस्तित्व। संत जब बोलता है तो हवाएं ठहर जाती हैं। संत की मृदु वाणी सुनने के लिए
आनंद से रसीली भरी हुई वाणी सुनने के लिए हवाएं ठहर जाती हैं। शोर मत कर, ठहर जा। तेरे चलने से भी शोर होता है। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल के धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। ये दिल की धड़कनें भी इबादत में खलल डालती हैं। हवाएं ठहर जाती हैं, ठहर जाओ। संत बोलता है, इसे सुन लेने दो। बामुश्किल ये मुकाम, ये वक्त आया है, मुझे इसका रस पीने ले दो। फिर इस रस को अपने साथ ले जाऊंगी और सारे संसार में फैलाऊंगी। हवाएं भी ठहर जाती हैं, पंछी भी गीत गाना बंद कर देते हैं। सारा अस्तित्व ठहर जाता है जब संत बोलता है। बामुश्किल बाहर आ पाता है संत, हृदय के तल पे आता है तो बिखर बिखर जाती है करुणा, बिखर बिखर जाता है प्रेम, बिखर बिखर जाती है शांति। आनंद की प्रतीक्षाया आपके तन मन को घेर लेती है और आप मदहोशी के आलम में ऐसा खो जाते हो, आपको लगता है जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं, बाबा आपको सुनते सुनते नींद आ जाती है, क्या करें। मैंने कहा, ये नींद बड़ी बहुमूल्य है, सो जाया करो। मेरे शब्द तो फिर भी सुन लोगे, लेकिन ये लोरी सुना के जो आपको नींद आती है वो बामुश्किल आई है। थक गए हो संसार में, संसार के थपेड़ों से थक गए हो, हार गए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। अगर नींद आती है तो सो जाओ। क्रिया योग करने के बाद बाबा खुमारी आ जाती है, क्या करें, सो जाओ। मुश्किल ये नींद आई है, ये नींद नहीं है, ये ध्यान की शांति है, ये ध्यान का ठहराव है। ये वो बाहर से हिप्नोटिक शब्दों के द्वारा लाई गई नकली निद्रा नहीं है। ये योग निद्रा असली है, ये तुम्हारे भीतर से आई है। तुमने श्वास खींचा, तुम्हारे भीतर से योग निद्रा उठी और तुम सो जाना उस वक्त। वो नींद नहीं है, वो ध्यान की वाष्पीभूत अवस्था है। उन वाष्पों को पी लेना, चूक मत जाना। वही है तत्व, वही है सार, वही है एक्सट्रैक्ट। इसलिए मैं कहता हूं, क्रिया योग करो। और जब खुमार चढ़ जाए, मन करे सोने का, तो जगे मत रहना, सो जाना। उससे ज्यादा बढ़िया मुकाम और कोई नहीं। फिर ध्यान भी मत करना, क्योंकि जब प्रकृति ही तुम्हें ध्यान दे रही है तो तुम ध्यान क्यों कर रहे हो। प्रकृति तुम्हें उस तल पर ले जा रही है और तुम उसके संग ही बह लो, तो तुम सो जाना। हृदय के तल से ऊपर उठता है संत और आ जाता है उस स्थान पर जहां रिएक्शन ही रिएक्शन, खोपड़ी। अक्सर जो संत आचार्य लोग बोलते हैं, इस खोपड़ी से बोलते हैं, उनके भीतर हृदय का रस भी नहीं होता। और ये दुर्भाग्य है हमारी जनता का कि हम ऐसे आचार्यों को सुन रहे हैं जो मात्र खोपड़ी से बोलते हैं, जिनके भीतर हृदय का थोड़ा भी रस नहीं झलकता। शुद्ध शुद्ध गणित, शुद्ध तर्क, शुद्ध खोपड़ी, हृदय की कोई वाष्प फुहार आपको छू नहीं पाते।
तो इसलिए देख लेना, आप किसी भी आचार्य को जब सुनोगे तो आप झपकी नहीं ले पाओगे, झपकी नहीं आएगी, आप ज्यादा अलर्ट हो जाओगे, आपका दिमाग ज्यादा जागेगा, आप ज्यादा से ज्यादा उन सूचनाओं को संग्रहित करने की चेष्टा में लग जाओगे। यह आत्मज्ञान नहीं है, यह बकवास है, और मैं भी जो बोलता हूं वह बकवास है, ये समझना, क्योंकि मुझे खोपड़ी के तल पे आके बोलना पड़ता है। मैं मजबूर हूं, और कोई भी मजबूर है। कुछ मजबूर होकर बोलते हैं, कुछ लोभान्वित होकर बोलते हैं, लोभ के वश में होकर बोलते हैं, कुछ फॉलोवर्स बनाने के लिए बोलते हैं, कुछ मजबूरी वश बोलते हैं, लेकिन बोलना दोनों को पड़ता है। वो अपनी वासनाओं को पूरी करने के बोलते हैं, उन्हें होर्डिंग्स लगाने हैं, उन्हें ये चेहरा मोहरा प्रसिद्ध करना है, उन्हें प्रसिद्धि चाहिए, मान सम्मान चाहिए। उनके चैनल पर लगातार आता देखोगे, कृपया आर्थिक सहयोग करें। मुझे एक व्यक्ति कहने लगे, पुण्य का काम कर रहे हैं, लोगों को सही रास्ता दिखला रहे हैं। मैं कहता हूं, जिन्हें खुद ही सही रास्ते का अभी पता नहीं चला, वो तुम्हें का खाक से ही रास्ता दिखलाएंगे। फूल को बांटने से पहले सुगंधी कली बनकर खुद सुगंधी को जोड़ना होता है, संग्रहित करना होता है, और जैसे ही वो भर जाती है कली, तो अपना मुख खोल देती है, पंखड़ियां फैला देती है। खुशबू बांटनी थोड़ा पड़ती है, खुशबू तो बस वातावरण में खिलर जाती है, बिखर जाती है, और वहां से निकलता हुआ प्रत्येक राहगीर की नासापुटें उस सुगंध से सुगंधमान और आनंदित हो जाती हैं। आहा हा, यह परम सुगंधी कहां से आ रही है, तुम ठहर जाते हो। ये सुगंधी कहां से आई, बड़ी प्यारी है। जो आपके भीतर बैठा अकंप है, अकंप, वह दुर्वासा है। उससे कृष्ण भी डरते हैं, उससे राम भी डरते हैं, उससे सीता भी डरती है, उससे सभी पंच तत्वों से बने हुए आकृतियां डरती हैं, उससे डरना भी चाहिए। कृष्ण भी कहते हैं, सखियों जाओ, मेरे गुरु आए हैं, उनके दर्शन कराओ। तुम्हें मैं कहता हूं कि मेरे गुरु के दर्शन कराओ। और वो कहां बैठा है, वो यमुना पार बैठा है। ये भीतर का जो तुम यात्रा तय करोगे, ये यमुना का उफान है। यह जो विचारों का उफान आपके भीतर चल रहा है, इनको क्रॉस करना होगा। और ध्यान रखना, इनको क्रॉस करने के लिए आप इनसे विनती करते हैं। अगर बाबा कभी बोले नहीं, अगर बाबा सदा से मौन है, तो मां हमें रास्ता दे दे और तुम पाओगे ये शोरगुल बंद हो गया, और तुम चुपके से खिसक जाना अपने भीतर। वहां पहुंच जाओगे जहां दुर्वासा बैठा है। उसने कभी कुछ नहीं खाया, क्योंकि उसे एनर्जी की आवश्यकता नहीं, वो खुद एनर्जी का भरा पूरा भंडार है। वह ओमनीपोटेंट है, वह सर्वशक्तिमान। उसे शक्ति को बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। वह सैपम है, वह खुद के प्रकाश से आलोकित खुद प्रकाश है, वह खुद एनर्जी है। उसे किसी बाहर तत्व से एनर्जी लेने की आवश्यकता कहां होती है।
और वो आपकी सुध बसरा देता है, वो है दुर्वासा। उसके पास जाना चाहिए, वो आपको आशीर्वाद देगा। उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए कृष्ण भी डरते हैं। कृष्ण माखन लपेट कर सारे शहर में उसे घुमाते हैं, घुमाने योग्य है। वह तत्व घुमाने योग्य है। उसी तत्व की ही को तो बात करते हैं सारी गीता में भगवान कृष्ण, जो दुर्वासा है, जो नॉन रिएक्टिव है, जो निर्लिप्त है, जो राग द्वेष से परे, जो दुख सुख से परे, जो परम धैर्य, जो शोक संताप से परे, जो खुशी और दुख से परे, जो किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता, जो परिपूर्ण निर्लिप्त है, वो दुर्वासा है। और वो आप हो। और जब वहां पर जाओगे तो पाओगे इसने तो मोह लिया। वहां और मांगोगे, बड़ा आनंद आया, थोड़ा सा पैग और ढाल दे। अभी तो मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, मैं मांगूंगा ही। और कभी कभी किसी संत के वचनों से आपको उसकी झलक मिल जाती है। कभी कभी एकांत के क्षणों में आपकी भीतर वो बिजली कौंध जाती है और आप उस बिजली को फिर से पाने की चेष्टा करते हो। किन्हीं प्रेम के क्षणों में, किन्हीं प्रार्थना के क्षणों में वो बिजली कौंध जाती है। और आप कहते हो ये कौन था, ये कवान चला के कौन चला गया। आप जगह जगह ढूंढते हो, धन में ढूंढते हो, पदवी में ढूंढते हो, प्रतिष्ठाओं में ढूंढते हो, डिग्रीज में ढूंढते हो, जमीनों जायदादों में ढूंढते हो, पुत्र पौत्रादि पत्नी में ढूंढते हो, लेकिन कहीं नहीं मिलता। और आप उसकी एक झलक के लिए सब कुछ लौटाने को तैयार हो जाते हो। छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बान चला के, कहाँ गयो एक बान चला के। छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के, कहाँ गयो एक बाण चला के। गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढी। कोई नगरिया ना छोड़ी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। वो काला, वो काला एक बांसुरी वाला, कर गयो मन की चोरी रे,
कर गयो मन की चोरी, वो काला वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। धन्यवाद।